नमस्कार मित्रांनो, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो वीडियो के थंबनेल तो देखा ही होगा कि डी फार्मा के बाद क्या करें, कौन से ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन आपको बताए कि बिजनेस करे या जॉब करे या हायर स्टडी बी फार्मा करे या गवर्नमेंट सेक्टर में कौन से जॉब पा सकते हैं। तो चले जानते हैं डी फार्मा के बाद क्या है करें। उससे पहले डी फार्मा होता क्या है। डी फार्मा एक डिप्लोमा इन फार्मासा यह कोर्स जिसमें छात्रों को औषधि विज्ञान के बारे में मौलिक ज्ञान दिया जाता है। इस कोर्स में औषधिक पदार्थों का उत्पादन, विपणन और उपयोग के आदि कुछ इसमें संबंधित सिखाया जाता है। उसके लिए आपको 10+2 यानी साइंस स्ट्रीम से पीसीएम या पीसीबी स्ट्रीम से आपको पास होना जरूरी है। और 12th में एचएससी बोर्ड में आपको कौन से भी बोर्ड हो 50% पास होना अनिवार्य है। यह कोर्स 2 साल का होता है और पूरे 2 साल की फीस एवरेज 1.5 लाख से 2 लाख से हो सकती है। वो आपके कॉलेज पर डिपेंड होती है। तो चले जानते हैं कि डी फार्मा के बाद आप ऑप्शन कौन से है और कौन से चुने आपको। ओके, तो दोस्तों आपके पास एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और इतनी मेहनत के आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलो जानते हैं डी फार्मा के पहला ऑप्शन है बिजनेस। बिजनेस में आपका खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, जिसमें डी फार्मा के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। मेडिकल स्टोर होलसेलर का आपको लाइसेंस मिलता है, तो आप वो खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर से ओपन करने के बाद आप महीनों में लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसी के साथ आपका दूसरा ऑप्शन है कि जॉब। आप जॉब की फील्ड में आप जा सकते हैं, जो बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे आपको अच्छे पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। इंडिया में टॉप फार्मेसी कंपनी है मर्क, फाइज़र, जॉनसन, जीएसके, लिली, नोवार्टिस, ऐसे बहुत बड़ी कंपनी है जैसे सन फार्मा है, सिप्ला है, बायोटेक है, बेयर है, रॉश है। ऐसे आपको ईटीसी फार्मेसी कंपनी में आपको अच्छे पोस्ट पर आप काम कर सकते हो, जैसे कि फार्मासिस्ट हो गया, रिसर्च ऑफिसर, एनालिटिक केमिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, पैथोलॉजी लैब साइंटिस्ट। ऐसे अच्छे पोस्ट पर आप अच्छी सैलरी मिल सकती है। अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग सैलरी मिल सकती है। इस पोस्ट पर जैसे एक्सपीरियंस आपको एंड प्रमोशन के बेस पर आपको सैलरी इंक्रीज होती रहती है। तो ये हो गए जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अभी देखते हैं कि डी फार्मा के बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं क्या नहीं। निश्चित आप बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा एक डी फार्मा से बहुत बड़ी ऊंची हाई लेवल कोर्स है। बी फार्मा के एक अंडर ग्रेजुएट 4 इयर्स का डिग्री कोर्स है। यह कोर्स करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जैसे नीट एग्ज़ाम हो गया। इसकी फ़ीस 70,000 से 3.5 लाख हो सकती है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि डी फार्मा के बाद अब बी फार्मा आपने किया तो आपको इंडियाज़ में नहीं तो आपको आउट ऑफ कंट्री में हाईएस्ट पोस्ट पर आपको जॉब मिल सकती है और अच्छी खासी आपको सैलरी भी मिल सकती है। तो आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट में बता देना, मैं इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो चलो, डी फार्मा के बाद हर स्टूडेंट के अंदर एक सवाल आता है कि हमको गवर्नमेंट सेक्टर में किस पोस्ट पर आपको जॉब मिल सकती है। तो भारत सरकार ने विभिन्न विभाग में उसके अंदर फूड एंड दवाई इंस्पेक्टर, एनालिटिक केमिस्ट, दवाई टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ऐसे विभागों में अलग अलग क्लिनिक फार्मासिस्ट, असिस्टेंट ऑफिसर, रिसर्च साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, अस्पताल रिसर्च ऑफिसर, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेट, हॉस्पिटल फार्मेसी डायरेक्टर, ऐसे अनेक पोस्ट पर आपको जॉब कर सकते हैं। तो आपको डी फार्मा के बाद क्या करना चाहिए, आपको आपकी स्किल का एजुकेशन एंड आपका पर्पस पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा, तो आपको क्या करने वाला है तो कमेंट में आपको बता देना है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।